हेलो एवरीवन। इससे पहले अपन पढ़ चुके थे टोपोलॉजी होती क्या है, मतलब टोपोलॉजी का अपन यूज कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। आज टोपोलॉजी की मैथमेटिकल टर्म पढ़ेंगे अपन। क्या पढ़ना है? टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी होता क्या है? टोपोलॉजी अपन ने नॉर्मल पढ़ लिया था कि सर्कस की स्टडी करते हैं, उसमें टोपोलॉजी। अब मैथमेटिकल टर्म में क्या होता है कि इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि लेट एक्स बी अ सेट। एक्स कोई भी एक सेट मान लिया अपन ने, एंड टी बी ऑल कलेक्शन सेट। ठीक है, मतलब टी जो है एक ऑल कलेक्शन सेट होगा किसका? कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स। मतलब एक्स एक सेट है, ये अपन ने कलेक्शन लिया है, उसका सबसेट बनाया है, और जितने सबसेट बनेंगे उनका एक कलेक्शन ले लिया, वो जो टी बनेगा। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी? फर्स्ट कंडीशन होगी अपने पास फाइव और एक्स ये दोनों टी में होना चाहिए। फाइव और एक्स टी में होना चाहिए। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या होगी कि एक G1 होगा T से, एक G2 होगा T से, तो G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग्स टू T। एप्लीकेशन करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि T से एक सबसेट सेट ले लिया, द सबसेट G1, एक और ले लिया, दोनों का इंटरसेक्शन किया, तो वापस वो T में आना चाहिए। ठीक है, अब T3 एक जी लेमडा सेट लिया है। अब जी लेमडा कैसे होगा? फ्रॉम टी फॉर एवरी लेमडा। अब लेमडा कहां से आएगा? इंडेक्स सेट से। इसको बोलते हैं इंडेक्स सेट। इंडेक्स सेट का मतलब इस टाइप से होता है कि लेमडा में बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे लेमडा 1, लेमडा 2, म्यू 1, म्यू 2, लेमडा 3, सो ऑन, बहुत सारे हो सकते हैं। तो इससे क्या बन जाएगा? जैसे जी लेमडा 1 बन जाएगा, जी लेमडा 2 बन सकता है, जी म्यू 1 बन सकता है, जी लेमडा 3 बन सकता है। इस टाइप के सेट बन जाएंगे। ठीक है, तो जी लेमडा अपन ने लिया है टी, और एवरी लेमडा कहाँ से आएगा? इंडेक्स सेट से। तो ये इंडेक्स सेट बनाएंगे। तो इसमें क्या होगा? इनका आर्बिट्ररी यूनियन, इसका यूनियन ऑफ जी लेमडा, और लेमडा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो करता है तो ये टोपोलॉजी कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। यह ध्यान रखना, इंटरसेक्शन जो होगा वो फाइनाइट होगा, और जो यूनियन होगा वो जरूरी नहीं कि फाइनाइट हो, वो ज्यादा हो सकता है, क्योंकि आपने अपन ने आर्बिट्ररी लिया है। तो लेमडा में बहुत सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, फाइनाइट भी हो सकते हैं। तो ये कंडीशन है, इसी को टोपोलॉजी सेट बोलते हैं। तो जो टी है, देन टी इज कॉल्ड टोपोलॉजी फॉर एक्स। और एक्स क्या हो जाएगा? जो एक्स टी, इसको ऐसे लिखेंगे, एक्स टी इज टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है, इसको टोपोलॉजिकल स्पेस कहेंगे। इसको दूसरे तो फॉर्म में लिख सकते हैं अपन, जैसे T1 को लिख दें कि एम्प्टी सेट एंड सेल्फ, एम्प्टी सेट एंड सेल्फ कंटेन इन टी। मतलब टी के अंदर होने चाहिए। सेकंड वाला क्या है? चाहो तो लिख सकते हो टू सबसेट ऑफ एक्स इंटरसेक्शन ऑफ टी। सो जी लिख दो, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ सबसेट contain subset of x
कंटेनिंग इन टी, टी के अंदर होने चाहिए फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ सबसेट। थर्ड वाला क्या है, आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स, ये भी टी में होना चाहिए। तो चाहो तो ऐसे लिख दो, चाहो ऐसे लिख दो, दोनों एक ही बात है, दो तरह की डेफिनेशन है, ये है ये है। एग्जाम में तुम्हारी मर्जी, चाहो तो ये लिखो या ये लिखो, ये लिखोगे तो ज़्यादा अच्छी बात है, याद भी अच्छे से हो जाती है, इनमें कुछ वर्ड में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं फिर। और अपन ने पहले पढ़ा था, एक और तरीका लिख सकते हैं कि टोपोलॉजी में अपन ओपन सेट बात करेंगे, तो यहाँ भी लिख सकते हैं एम्प्टी सेट एंड सेल्फ इज ओपन सेट। अगर ये ओपन सेट हो गया तो ये हो जाएगा, इसको भी लिख सकते हैं इज ओपन सेट, इसको भी लिख सकते हैं इज ओपन सेट। तो बी हाफ ओपन सेट के रूप में पूछी जाए तो ये डेफिनेशन है, और सिंपली डेफिनेशन पूछी जाए तो ये वाली है। कंटेनिंग वाला भी लिख सकते हो, बस इसका चेंज है, वो थ्योरेटिकल में लिखा हुआ है, मैथमेटिकल टर्म में लिखा हुआ है। ये ओपन सेट ओपन सेट के भी हाफ में है, ये सिंपली, तो ये इस टाइप की डेफिनेशन है। अब अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल फर्स्ट, एक्स दे रखा है ए बी सी, इसका सबसेट बनाने हैं। एक तो 5 हो सकता है, और क्या हो सकता है, एक खुद सेल्फ होगा इसे ए बी सी। एक क्या हो सकता है, ए बी हो सकता है, बी सी हो सकता है, और ए सी हो सकता है। इसके अलावा और सिंगल सिंगल भी हो सकते हैं, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है। ठीक है, इस टाइप से काफी बना सकते हैं अपन, ये अलग अलग टाइप के। और ए बी ए सी बी सी हो ही चुका है, अब इनसे टोपोलॉजीज बनानी है अपने को, जितने भी पॉसिबल टोपोलॉजी बन सकती है वो बनानी है। तो फर्स्ट टोपोलॉजी, एक पाई ले लेते हैं और एक एक्स ले लेते हैं, जिसमें टोपोलॉजी हो जाएगी। टोपोलॉजी कैसे होगी, पाई एक्स इसमें है, इन दोनों का यूनियन ले, इन दोनों का यूनियन क्या होगा, पाई और एक्स का एक्स आएगा, वो इसमें है, पाई और इंटरसेक्शन एक्स लेंगे तो पाई आएगा, वो भी इसमें है। सेकंड, पाई ले सकते हैं, ए ले सकते हैं, एक्स ले सकते हैं, ऐसे T3 पाई ले लें, ए बी ले लें, एक्स ले लें, T4 पाई ले सकते हैं, बी ले सकते हैं, एक्स ले सकते हैं। इस तरह से जितनी इनके साथ बन सकती हैं वो अपन टोपोलॉजी बना लेंगे। चेक करने का तरीका वही है, जिसे पाई यूनियन ए बी, क्या आएगा, ए बी जो कि इसमें है। अगर एक्स यूनियन ए बी लेंगे तो भी एक्स आएगा, वो भी इसमें है। अगर एक्स इंटरसेक्शन ए बी ले लिया जाए तो ए बी आएगा, वो इसमें है। तो इस टाइप से अपने बस तीनों चीजें चेक करनी है कि वो टोपोलॉजी में नहीं है। जैसे एक ये है पाई ए बी एक्स, ये टोपोलॉजी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर अपन ए यूनियन बी करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, ए बी आएगा। अब ये ए बी आएगा, ए बी तो इसमें है नहीं, तो ये टोपोलॉजी नहीं होगी। तो अपने को टोपोलॉजी बनानी है और चेक करना है कि वो टोपोलॉजी है या नहीं। ठीक है,
अब टोपोलॉजी के टाइप्स देख लेते हैं जो एग्जाम में आते ही आते हैं, किसी न किसी की डेफिनेशन तो आएगी आएगी। फर्स्ट लीड जो है वो टोपोलॉजी के टाइप्स पे ही है। सबसे पहले द इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, द इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। अब इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है? इनडिस्क्रीट का मतलब है, इसको दूसरे में ट्राइवल भी बोलते हैं, ट्राइवल नाम से कह सकते हैं। इनडिस्क्रीट मतलब टुकड़े नहीं होने चाहिए। जब टुकड़े ही नहीं होंगे तो सिर्फ क्या बचेगा? मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ क्या है। इनडिस्क्रीट का क्या होगा कि टुकड़े नहीं होंगे। मान लेते हैं एक एक्स पूरा है, सेट है, अगर इसके टुकड़े नहीं करेंगे तो क्या बचेगा? एक खुद एक्स ही बचेगा और फाई तो होना ही चाहिए। तो आपके पास इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी कैसी होगी? इस टाइप की, जिसके अंदर फाई हो और एक्स हो, इसके अलावा कोई एलिमेंट ना हो, मतलब इनके टुकड़े ही ना हुए हो, तो ये इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी होगी। और ट्राइवल यही होती है, तो ये तो होगी सही, ये सभी के अंदर होती है, सभी सेट में ये टोपोलॉजी तो होगी, इसलिए ट्राइवल टोपोलॉजी है। सेकंड है डिस्क्रीट, डिस्क्रीट टोपोलॉजी। ये जस्ट इसकी उल्टी मतलब इसके अंदर सारे टुकड़े टुकड़े वाले आएंगे। जैसे मान लेते हैं एक सेट है ए बी सी, तो इसके अंदर टोपोलॉजी होगी फाई और एक्स तो होना ही चाहिए। ए हो सकता है, बी होगा, सी होगा, फिर इनके यूनियन भी होंगे, ए बी, बी सी, सी ए। ये इनडिस्क्रीट होगी, मतलब इनडिस्क्रीट जिसके अंदर टुकड़े हों, मतलब ए बी सी सिंगल सिंगल वाले हों, वो टोपोलॉजी डिस्क्रीट टोपोलॉजी कहलाएगी। ठीक है, इसको अपन डिनोट करेंगे आई से, इसको डिनोट करेंगे अपन डी से। ठीक है, अब नेक्स्ट है अपने पास कोफाइनाइट टोपोलॉजी, द कोफाइनाइट टोपोलॉजी। अब कोफाइनाइट टोपोलॉजी क्या होती है? टोपोलॉजी का मतलब अपन पहले क्या लेंगे? सबसे पहले एक सेट लेते हैं, लेट्स एक्स बी अ सेट, और उसका कोई अपन एक सबसेट लेते हैं ए। तो इससे बनने वाली टोपोलॉजी कोफाइनाइट टोपोलॉजी कब कहलाएगी? जब इसका ए डैश फाइनाइट हो जाए। क्या मतलब एक सेट है एक्स, उसका कोई सबसेट है ए, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो फाइनाइट हो जाए, तो ए जो है वो कोफाइनाइट टोपोलॉजी होगी। ठीक है, मतलब को से क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट, फाइनाइट। तो नाम से ही पता चल रहा है कि ए का कॉम्प्लीमेंट अगर फाइनाइट है तो ए कोफाइनाइट टोपोलॉजी होगी। सिंपली ये याद रखना है कि कोई भी सेट है अगर उसके सबसेट का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है तो वो सबसेट कोफाइनाइट टोपोलॉजी बनाएगा। नेक्स्ट चाहो तो इसको प्रूव भी कर सकते हैं, प्रूव करने का आया हुआ है एग्जाम में। इसको किसी भी एक कोफाइनाइट टोपोलॉजी को प्रूव करना है तो सिंपली सबसे पहले T1 देखते हैं। तो T1 क्या होता है अपने पास? फाइव डैश इक्वल टू एक्स जेड और एक्स डैश फाइव, ये भी मिल जाएगा क्योंकि फाइनाइट है, और एक्स तो अपने को लेना ही है, वो फाइनाइट है या नहीं है, लेकिन इसका कॉम्प्लीमेंट तो फाइनाइट है, तो ये T1 तो हो जाएगा। क्योंकि ये तो फाइनाइट होगा ही नहीं होगा, लेकिन x को तो अपने को लेके चलना है। इसमें क्या है कि x डैश इक्वल टू 5। अगर ये इनफाइनाइट है तो ये तो फाइनाइट होगा ही होगा,
केस में, क्योंकि ये फाइनाइट भी होता है इनफाइनाइट भी होता है, और x तो अपन लेके चलेंगे इसे, तो इस पर T1 में ये वाला तो हो गया। नेक्स्ट T2 क्या है, दो सेट लेंगे अपन, G1 एंड G2, ये दोनों टोपोलॉजी से हैं, ठीक है। अगर ये टोपोलॉजी से हैं तो इनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होगा, तो G1 डैश का कॉम्प्लीमेंट G2 डैश का कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों फाइनाइट है। अगर ये फाइनाइट है तो इनका यूनियन भी फाइनाइट होगा, G1 डैश यूनियन G2 डैश, ये भी फाइनाइट होगा। अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, G1 इंटरसेक्शन G2 का कॉम्प्लीमेंट, ये भी फाइनाइट होगा, टोपोलॉजी है। थर्ड वाला क्या है अपने पास, थर्ड वाला G लैम्डा वाला होगा। देखो G लैम्डा बिलोंग्स टू T, ठीक है, तो G लैम्डा डैश इज फाइनाइट, ये सारे फाइनाइट है, तो इनका इंटरसेक्शन भी फाइनाइट होगा, इज फाइनाइट। डी मॉर्गन थ्योरम से क्या होता है, इसको अपन यूनियन चेंज करके G लैम्डा डैश इस टाइप से कर सकते हैं, तो ये भी फाइनाइट। जब ये फाइनाइट है तो ये कहाँ पे बिलोंग होगा, ठीक है। तो तीनों केस प्रूव हो गए, मतलब कोफाइनाइट टोपोलॉजी एग्जिस्ट करती है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं को काउंटेबल टोपोलॉजी। सेम इसकी तरह ही एक को काउंटेबल टोपोलॉजी, क्या है को काउंटेबल टोपोलॉजी, को काउंटेबल टोपोलॉजी, नाम से ही पता चल रहा है कि अपन एक सेट लेते हैं X, उसका कोई सबसेट है A, ये काउंटेबल टोपोलॉजी बनाएगा। कब बनाएगा, जब इसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो काउंटेबल हो जाए। अगर किसी सेट सबसेट एक सेट है, उसका सबसेट काउंटेबल टोपोलॉजी कब कहलाएगा, कब बनाएगा, जब उसका कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो काउंटेबल हो। सेम इसको उसी तरह से प्रूव कर सकते हैं जिससे हमने पहले प्रूव किया। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट द यूजुअल टोपोलॉजी। फॉर R, यूजुअल टोपोलॉजी फॉर R। तो यूजुअल टोपोलॉजी हमेशा याद रखना एक इंटरवल को कंटेन करती है, तो अगर एक सिंपल इंटरवल है तो वो यूजुअल टोपोलॉजी बनाएगा, अगर इंटरवल नहीं है तो यूजुअल टोपोलॉजी नहीं बनाएगा। कैसे, अपन मान लेते हैं कोई एक सेट X है, X be a सेट, इसका कोई एक सबसेट है G मान लेते हैं, G इसका एक सबसेट है। अगर इसके अंदर कोई भी छोटे से छोटा इंटरवल एग्जिस्ट करता है तो ये यूजुअल टोपोलॉजी कहलाएगा। यहाँ पर इंटरवल की बात करें तो R में ही आएगा इंटरवल। तो यूजुअल टोपोलॉजी कब होगा, कोई एक सेट है, उसका कोई सबसेट है, अगर वो किसी न किसी इंटरवल को कंटेन करता है तो वो टोपोलॉजी क्या कहलाएगी, यूजुअल टोपोलॉजी। अब अपन इसको भी प्रूव कर सकते हैं। देखो फर्स्ट क्या है, पाई यूजर। अपन यूजर डिनोट करेंगे यूजर टोपोलॉजी को, तो फर्स्ट वाला क्या होगा, पाई हमेशा यू में होगा इसे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो इसकी डेफिनेशन जो है वो ये इस टाइप से है कि let u be a user topology with
contain empty set and all set ऑल सेट और इसको कंटेन करे तब यूजर टोपोलॉजी बुलाया जाएगा कि एक प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं हैविंग अ प्रॉपर्टी सच दैट अल्फा ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए दैट अल्फा इज ग्रेटर देन किस टाइप से सच दैट x minus alpha and x plus alpha belongs to G होना चाहिए। जो भी अपन सेट लेंगे उसके सबसेट के अंदर होना चाहिए। तो ये इसकी डेफिनेशन है। तो इसके अंदर एम्प्टी सेट और ऑल सेट तो आएगा ही आएगा, अपने को इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ये डेफिनेशन सिर्फ मैंने इसलिए लिखी है ताकि ये पता रहे कि एम्प्टी सेट और ऑल सेट को प्रूफ नहीं करना, वो डेफिनेशन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या होता है अपने पास T2 G1 एंड G2, ये कहां पर है U में, ये दो इसमें है, इसका मतलब इसके अंदर होगा इसे कोई ना कोई इंटरवल। इंटरवल का मतलब एक इंटरवल अपन इस टाइप से मान लेते हैं x माइनस एप्सिलॉन 1 और x प्लस एप्सिलॉन 1, ये तो है G1 में, और x माइनस एप्सिलॉन 2 x प्लस एप्सिलॉन 2 ये कहाँ पर है G2 में। तो सिंपली इनका क्या करना है, यूनियन करना है, सॉरी हाँ इंटरसेक्शन करना है। x माइनस एप्सिलॉन 1 x प्लस एप्सिलॉन 1 एंड यून इंटरसेक्शन x माइनस एप्सिलॉन 2 x प्लस एप्सिलॉन 2, क्योंकि x तो इस यूजुअल टोपोलॉजी से मतलब उसी सेट से आएगा, सेम सेट से, इससे x में कोई चेंज नहीं होगा। अब इन दोनों का मिनिमम ले लेते हैं। एप्सिलॉन को ले लिया अपन ने मिनिमम ऑफ एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2, तो ये हो जाएगा x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन, तो क्या बचेगा x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन। इसके इंटरसेक्शन में दैट मीन कहाँ होगा G1 इंटरसेक्शन G2, ये प्रूव हो गया। ऐसे T3 में यूनियन वाले में हो जाएगा, सिर्फ यूनियन ही तो प्रूव करना है उसको, तो ये तीनों प्रूव हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट टोपोलॉजी जो अपने पास है वो है लोअर लिमिट टोपोलॉजी। क्या है लोअर लिमिट टोपोलॉजी? लोअर लिमिट टोपोलॉजी नाम से पता चलता है लोअर लिमिट टोपोलॉजी क्या होगी कि एक तरफ से खुली हुई होगी। किस टाइप से, एक तरफ से तो लोअर लिमिट दे रखी हो, दूसरी तरफ से लिमिट नहीं दे रखी, मतलब इस टाइप का इसमें इंटरवल आएगा कि लोअर में है तो लोअर में तो लिमिट दे रखी है लेकिन अपर में लिमिट नहीं है, तो वो टोपोलॉजी किस टाइप की बनेगी, लोअर लिमिट टोपोलॉजी। ठीक है, इसको अपन लिख भी सकते हैं कि चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं या फिर इसको इस टाइप से इसमें यहाँ, ठीक है ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अपर लिमिट नहीं है, ओपन है, ये तो क्लोज्ड है, तो ये लोअर लिमिट टोपोलॉजी कहलाएगी। सिंपली वो चीज तो रखनी है अपने को कि जो है फर्स्ट फाई तो एस में होना ही चाहिए, अपन यहाँ एस ले रहे हैं तो फाई एस में होना चाहिए। सेकंड वाली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि कोई भी सबसेट हो जी, सेकंड अ नॉन एम्प्टी सबसेट जी ऑफ आर, ये सारे रियल नंबर पे चलेंगे यूजुअल टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग। सबसेट जी ऑफ आर बिलोंग्स टू एस, ये एस को बिलोंग कब करेगा, इफ
अगर राइट हाफ ओपन इंटरवल हो तो देयर एग्जिस्ट अ राइट हाफ ओपन इंटरवल। अगर इसके अंदर राइट हाफ ओपन इंटरवल है तो ये लोअर लिमिट हो जाएगी। राइट हाफ का मतलब क्या होता है? ओपन की तरफ होना चाहिए, राइट की तरफ, तो ये ओपन है, इधर क्लोज्ड है, तो ये लोअर लिमिट टोपोलॉजी। सिमिलरली अगर राइट कोई अपर लिमिट टोपोलॉजी हो तो ये सब वैसे चेंज हो जाएंगे जैसे जस्ट उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर राइट है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देयर एग्जिस्ट अ लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। अपर की होगी तो ये इस टाइप से हो जाएगा, इस टाइप से हो सकता है -इंफिनिटी टू बी। तो ये अपर लिमिट टोपोलॉजी होगी, ठीक है। राइट लिमिट हो गई, अपर लिमिट हो गई। इसके बाद लेफ्ट राइट, इसमें ये लोअर लिमिट में ये नहीं आएगी, ये गलत लिख दिया। जैसे इसमें आएगी लेफ्ट रे टोपोलॉजी एंड राइट रे टोपोलॉजी। लेफ्ट रे मतलब रे किस तरफ होना चाहिए? लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट इधर होता है तो ये -इंफिनिटी और ए होना चाहिए। यहाँ पर क्या होगा? राइट की तरफ है ए टू इंफिनिटी, मतलब इधर इस टाइप से। रे किस टाइप से है? ऐसे है, इसमें इस टाइप से। तो यहाँ से तो ये चाहो तो इसको क्लोज ले सकते हैं अपन। स्टार्ट ए से, लेकिन कहाँ तक जा रही है ये पता नहीं है। सेम यहाँ ए से स्टार्ट है, कहाँ तक जा रही है पता नहीं है। तो ये लेफ्ट टोपोलॉजी, ये राइट टोपोलॉजी। डेफिनेशन सेम होगी, सिर्फ ये हल्का सा यहाँ चेंज होगा कि इस सबसेट में क्या होना चाहिए। इसमें ये वाला इंटरवल होना चाहिए, इसमें ये वाला इंटरवल होना चाहिए। अपर लिमिट में राइट हाफ ओपन इंटरवल होना चाहिए, सॉरी लोअर लिमिट में राइट हाफ ओपन इंटरवल और अपर लिमिट में लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल, ठीक है। ये टोपोलॉजी है, इसको चाहे तो अपन प्रूव भी कर सकते हैं। बाकी अब एग्जांपल है, एग्जांपल अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना। अगर ये फाइनाइट है तो ये G1 इंटरसेक्शन G2 का होगा, टोपोलॉजी में होगा। कोफाइनाइट टोपोलॉजी होती है कि इसका कॉम्प्लीमेंट अगर फाइनाइट